अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, साधारण प्रतिज्ञा में क्या है, यदि किसी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग जो है जो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात ये वाला जो कर्ण है, ये वाला कर्ण है, कर्ण का जो वर्ग होगा जो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के योग के क्या होगा, बराबर होगा। जैसे साधारण प्रतिज्ञा लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार से हम विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे वो देखिए इधर, विशेष प्रतिज्ञा हम लिखेंगे, जो विशेष प्रतिज्ञा वही चीज को लिखेंगे जो त्रिभुज हम बनाए हैं, और जो त्रिभुज बनाए हैं बस वही चीज का हम यहाँ पे विशेष प्रतिज्ञा में लिखेंगे। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें AC कर्ण है, जिसमें AC कर्ण है, जिसमें AC कर्ण है, BC आधार तथा AB लंब है, AB लंब है। ठीक है, विशेष प्रतिज्ञा में कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और AC कर्ण है और AB लंब है और BC आधार है। ठीक है, हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कर्ण का जो वर्ग होगा, ये कर्ण का जो वर्ग होगा जो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं कि सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वहां पे लिखते हैं सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही चीज को सिद्ध करना है। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे रचना। रचना में क्या लिखेंगे कि जो डॉट डॉट से मिलाए हैं वही चीज को हम रचना में लिखेंगे, अर्थात B से जो मिलाए हैं D को, BD जो लंब AC पर डाला गया, ठीक उसी चीज को हम यहाँ पे मिलाए हैं। ठीक है, वही बात को हम रचना में हम लिख रहे हैं। ठीक है, रचना में कि B से BD लंब, B से BD लंब AC पर डाला गया। देखिए यहां से क्या लिखे, B से BD लंब किस पर, AC पर डाला गया। ठीक है, उसके बाद उत्पत्ति में लिखेंगे, उत्पत्ति में लिखेंगे कि सबसे पहले त्रिभुज, यहाँ पर B से BD लंब जो है, BD लंब AC पर डाले हैं तो उससे दो त्रिभुज में, दो ट्रायंगल में बट गया, एगो ये त्रिभुज और एगो ये त्रिभुज। ठीक है, एगो ये त्रिभुज और एगो ये त्रिभुज। ठीक है, तो अब चलेंगे त्रिभुज देखिए डिफाइन करेंगे, है ना। इससे सिद्ध करना पड़ेगा कि B से BD लंब जब AC पर डाले तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज था दो पार्ट में, दो ट्रायंगल छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड हो गया। तो सबसे पहले उत्पत्ति में त्रिभुज चलेंगे, किसमें चलेंगे, देखिए त्रिभुज, सबसे पहले छोटा त्रिभुज चलेंगे, उसके बाद बड़ा त्रिभुज चलेंगे। सबसे पहले छोटा त्रिभुज, उसके बाद बड़ा त्रिभुज, अर्थात त्रिभुज BAD और त्रिभुज ABC। यहाँ पर ध्यान से देखिए BAD और त्रिभुज ABC, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज में चलेंगे, उसके बाद फिर बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, उसका तुलना करेंगे, छोटा त्रिभुज तुलना बड़ा वाला त्रिभुज से साथ करेंगे, यानी कर्ण की तुलना कर्ण से और लंब की तुलना लंब से। अर्थात त्रिभुज में त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, है ना। त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में चल रहे हैं। ठीक है, ABC में चल रहे हैं। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले हमको कोण को सेट करना है। क्या होगा कि कोण BAD बराबर होगा कोण
बी ए सी। ठीक है, देखिए फिगर में कोण बी ए डी बराबर होगा कोण बी ए सी, यानी कोण ए और कोण ए दोनों ट्रायंगल में बराबर होगा। कौशिक आधार पर तो दोनों कोण जो है उभयनिष्ठ है। ये जो कोण ए है जो छोटा वाला त्रिभुज में भी आ रहा है और कोण ए है जो बड़ा त्रिभुज में भी आ रहा है, इसलिए कोण ए और कोण ए दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? उभयनिष्ठ होने के कारण, उभयनिष्ठ होने के कारण होने पर दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार से कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए बी सी। देखिए कोण डी और कोण बी दोनों बराबर होगा। किसके आधार पर? कोण डी और कोण बी है ना, छोटा वाला त्रिभुज में कोण डी जो है समकोण है और बड़ा वाला त्रिभुज में कोण बी है जो समकोण है। इसी प्रकार से कोण डी और कोण बी बराबर होगा किसके आधार पर? तो समकोण के आधार पर, समकोण होने के कारण दोनों त्रिभुज क्या हुआ, बराबर हुआ। इसलिए त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी समकोणिक होगा। क्या होगा? समकोणिक होगा। यहाँ से कोण ए और कोण ए दोनों बराबर होगा। उभयनिष्ठ होने के कारण कोण डी और कोण बी दोनों बराबर होगा। समकोण त्रिभुज होने के कारण अतः इसलिए त्रिभुज ए डी बी और ए बी सी दोनों क्या होगा, समकोणिक होगा। अर्थात छोटा वाला त्रिभुज में कर्ण की तुलना कर्ण से, आधार की तुलना आधार से, लंब की तुलना लंब से करेंगे। अर्थात छोटा वाला त्रिभुज में देखिए कर्ण कौन है, छोटा वाला त्रिभुज में कर्ण कौन है, छोटा त्रिभुज में ए बी क्या है, कर्ण है। ठीक है, ए बी बटा और बड़ा त्रिभुज में कर्ण क्या है, ए सी बराबर लंब की तुलना लंब से। एरा में लंब कौन है, एरा छोटा त्रिभुज में लंब क्या ए डी है, तो लंब ए डी, तो ए डी बटा बड़ा त्रिभुज में लंब कौन है, तो ए बी है। क्या है, ए बी है। ठीक है, क्या लिखे, ए बी बटा ए सी। छोटा वाला त्रिभुज में ए बी है, ए बी जो क्या है, कर्ण है, और बड़ा वाला त्रिभुज में कर्ण क्या, ए सी है, तो कर्ण की तुलना कर्ण से और लंब की तुलना लंब से किए हैं। छोटा वाला त्रिभुज में देखिए, छोटा वाला त्रिभुज में 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। छोटा वाला त्रिभुज में माने ये वाला त्रिभुज में ए डी जो है लंब है और बड़ा वाला त्रिभुज में क्या है, ए बी है जो क्या, लंब है। यहाँ से हम गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर यहाँ पर ए सी गुने ए डी हो जाएगा, ए सी गुने ए डी हो जाएगा, जिसको समीकरण हम फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, ठीक जिस प्रकार से अब यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, कि जिस प्रकार से त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी समकोणिक हुए, ठीक, और त्रिभुज एबीसी समकोणिक हुए। ठीक उसी प्रकार से त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी समकोणिक होगा। ठीक है, जिस प्रकार से त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एबीसी समकोणिक हुए, ठीक उसी प्रकार से त्रिभुज बीडीसी अर्थात ये वाला त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी क्या होगा, समकोणिक होगा। ठीक है, तो समकोणिक होगा तो इसमें क्या करेंगे, उसमें जिस प्रकार कर्ण की तुलना कर्ण से किए थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ कर्ण की तुलना कर्ण से आप कौन सा त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज बीडीसी और त्रिभुज एबीसी में चलेंगे। तो यहाँ से देखिएगा क्या होगा कि कर्ण की तुलना कर्ण से, तो पहले बीडीसी का कर्ण कौन है, देखिए बीडीसी का कर्ण कौन है, बीसी है। क्या, बीसी है, तो बीसी बटा अब बड़ा त्रिभुज क्या हो जाएगा, एसी, इसका कर्ण हो जाएगा एसी हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा बीसी बटा एसी बराबर, आप आधार की तुलना आधार से करेंगे इसमें, तो आधार छोटा वाला त्रिभुज आधार कौन है, छोटा वाला त्रिभुज में आधार जो क्या है, डीसी है, तो क्या हो जाएगा डीसी गुणे
यानी कि डीसी आधार डीसी है ना, आधार डीसी है और ये तो बड़ा त्रिभुज में आधार क्या है, बीसी है। यहाँ से तीसरा चीज गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर बराबर यहाँ से बीसी के स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर बराबर एसी गुने डीसी, समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को संगत पक्षों को जोड़ने पर क्या लिखेंगे कि समीकरण पहला एंड दूसरा को संगत पक्षों को जोड़ने पर ठीक है। यहाँ पे देखिए बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर, यहाँ समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट ए बी का स्क्वायर था, ए बी का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी प्लस ए सी गुने यहाँ पे डी सी, ठीक है। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को संगत पक्षों को जोड़ने पर, तो संगत पक्ष कौन था रमेश, समीकरण पहला में ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी है ना, यहाँ पे था बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए डी, तो ए बी का स्क्वायर संगत पक्ष के जोड़ दिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और ए सी गुने ए डी और ए सी गुने डी सी के जोड़ दिए। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बराबर यहाँ पर देखिए एसी और यहाँ में एसी, तो एसी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा कि ए डी और प्लस क्या डीसी, ये बचेगा ए डी प्लस डीसी, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने, अब यहाँ देखिएगा ए डी और डी सी को जोड़ेंगे, ए डी ए से लेकर डी तक ए डी को और डी सी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए सी के बराबर होगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी के स्क्वायर। यही चीज को सिद्ध करना था, यही चीज क्या हुआ, परिमेय उत्पन्न हुआ, प्रूफ हुआ, ठीक है। फिर से एक बात एक्सप्लेन करते हैं आपको। साधारण प्रतिक्रिया में क्या था, पाइथागोरस परिमेय में यदि किसी त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अंत भुजाओं के योगफल बराबर होता है, अंत भुजाओं के वर्गों का योगफल से बराबर होता है। विशेष प्रतिक्रिया में क्या माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी कर्ण है, बीसी आधार है और ये भी क्या लंब है। सिद्ध करना क्या था कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब के स्क्वायर आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होगा। उसके बाद रचना में क्या किए कि बी से बीडी लंब किस पर, एसी पर डाला गया, वही चीज को यहाँ पे लिखे है। उत्पत्ति त्रिभुज एडीबी में चले, छोटा वाला त्रिभुज एक बार कॉन्सेप्ट याद रखना है कि त्रिभुज जो है एक छोटा वाला त्रिभुज में, एक बड़ा वाला त्रिभुज में, फिर एक छोटा वाला त्रिभुज में, एक बड़ा वाला त्रिभुज चलेंगे। त्रिभुज एडीबी और एबीसी में चलेंगे तो कोण बीएडी और कोण बीएसी दोनों बराबर होगा उभयनिष्ठ होने के कारण। इसमें छोटा त्रिभुज में एक कोण मिल रहा है और बड़ा त्रिभुज में कोण मिल रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ होगा, बराबर होगा, ठीक। उसी प्रकार कोण एडीबी और कोण एबीसी दोनों बराबर होगा समकोण होने के कारण, तो इसलिए दोनों त्रिभुज भी क्या हुआ, समकोण हो गया। यानी कौन त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीबी, चाहे बीडी एक त्रिभुज भी कहिए, यहाँ पे त्रिभुज जो है जो। उसके बाद ये दोनों क्या, इसलिए एडीबी और एबीसी दोनों समकोणिक हुआ, अर्थात एबी बटा एसी, यहाँ पे एसी है, यहाँ पे एसी है, ठीक है, यहाँ पे एसी है, ठीक है। एसी एक कर्ण का तुलना कर्ण से और लंब के तुलना लंब से किए। ए बी बटा छोटा वाला त्रिभुज में ए बी कर्ण है, छोटा वाला त्रिभुज में ए बी जो कर्ण है, तो बड़ा वाला त्रिभुज में कर्ण कौन है, एसी है, तो ए बी बटा एसी। फिर बड़ा वाला ये छोटा वाला त्रिभुज में लंब जो है ए डी है और बड़ा वाला त्रिभुज में लंब जो क्या ए बी है। देखिए यहाँ पर वही काम किए, ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, ए बी में ए बी गुना की ए बी स्क्वायर और ए सी गुने ए डी, समीकरण फर्स्ट। जिस प्रकार से त्रिभुज एडीबी और एबीसी समकोणिक हुआ, ठीक उसी प्रकार से त्रिभुज बीडीसी और एबीसी भी क्या होगा, समकोणिक होगा। अब देखिए, और हम कर्ण की तुलना कर्ण से, लंब की तुलना लंब से किए थे, तो इस वाला त्रिभुज में बीडीसी में, इसमें कर्ण की तुलना कर्ण से, आधार की तुलना आधार से। देखिए ये वाला त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, बीसी है, सबसे बड़ी भुजा बीसी है, और बड़ा वाला त्रिभुज में कर्ण कौन है, एसी है, तो बीसी बटा एसी।
अब छोटा वाला त्रिभुज में आधार है BC और बड़ा वाला त्रिभुज आधार कौन है BC, तो DC बटा BC। यहाँ से तीसरा तीसरा गुना कर दिए, BC में BC गुना हुआ BC स्क्वायर और AC गुना DC, समीकरण दूसरा। अब यहाँ से बात ये कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को संगत पक्षों को जोड़ने पर, संगत पक्ष जोड़ दिए है ना, तो देखिए AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर AC गुना AD और प्लस AC गुना DC। यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC गुना यहाँ पर AD और प्लस DC, AC कॉमन ले लिए हैं तो बचा AD और बचा कौन सी DC। अब AD और DC के आपस में जोड़े हैं, AD को देखिए AD को और DC को जोड़ेंगे तो AC का बराबर होगा, इसलिए यहाँ पे क्या AC, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC में AC से गुना किया था AC का स्क्वायर।